उनकी डेथ से 20-25 दिन पहले एक ऐसा वाक्य हुआ, मैं भी देख के हैरान हो गया। 2:30-3 बजे का समय होगा, एकदम पिछले कमरे से ऐसे आवाज आई जैसे बहुत भारी चीज नहीं गिरती, जैसे अलमारी टाइप या पलंग। मैं उठ के गया, हमारे पिताजी ऐसे बैठे हुए। जो बंदा 2 दिन से उठा नहीं, गोडे उनके काम करते नहीं, बॉडी में जान नहीं, ये बेड है, बेड से यहां में इतनी गैप था 3 फुट का, और वो ऐसे गिरे हुए जैसे हम किसी को पीछे से धक्का मारते। तो एकदम 2 दिन हो गया मेरे को चलाई जा रहे हैं, कितने नदियां कितने पहाड़ पता नहीं क्या क्या पार करवा दिया उन्होंने। अच्छा, जाके लाइन में खड़ा कर दिया। मैं कौन सी लाइन में? कह रहे वहां इतनी लाइन लंबी लगी हुई थी। मेरा जब नंबर आया तो उन्होंने कहा भैया तू गलत आदमी उठा लाया। अच्छा, मैं थे कौन समझ तो आ गई। कह रहे 4 यमदूत थे, काले काले लंबे लंबे 20-20 फुट लंबे। मान लो किसी की बहुत ज्यादा इच्छा है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, ठीक है, और वो मर गया बेचारा पहले ही। अब वो ऊपर पहुंचा तो उसको भगवान ने कहा, भगवान के पास उसने शिकायत कर दी कि मेरे को तो गाड़ी लेनी थी, आपने मुझे पहले ही बुला लिया। तो ऐसे तो हर कोई इंसान वापस आ जाएगा। मरने के बाद कोई कहता है कि मैं बिल्कुल कहीं वहाँ अंधेरे में चला गया, कोई कहता है कि पूरा धुआं धुआं दिख रहा था, कोई कहता है कोई सामने खड़ा हो गया था, वो मेरे साथ लेके सर ऐसा वो लेडी एकदम लेट गई, एकदम बैठ गई, फेल्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैंट हो गई, कांड हुआ बड़ा तगड़ा। मगर सारे पीछे कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे साथ कोई चल रहा है, जब मैं बैठ रही हूँ खा रही हूँ तो मेरे साथ कोई खा रहा है। अच्छा, जब मैं सो रही हूँ तो मेरे साथ कोई सो रहा है। उनको ऐसा लगता है, महसूस होता है। तो मैंने उनको ये कहा, मैं कहा मैम कि आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी महसूस होती है? वो कहती है हाँ, रात को 2 से 4 के बीच में होती है। ये बात ना मुझे विश्वास भी नहीं हो रही है, समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आपके आसपास थे वो लोग और आपने महसूस किया, बात करी। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको आत्मा या भूत इस तरह की चीजें दिखती है। जो भी व्यक्ति होगा उस पे वो रिवर्स जाएगी, जो स्थिति आपकी थी वो उस व्यक्ति की शुरू हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो, ना हो पा रहा हो, तो उसका सॉल्यूशन है। तो मैंने उसको कहा आजा भैया जो भी है बाहर, तो वो चीज इमीडिएट उस पे आ गई। स्पिरिट थी, 26 साल की लड़की थी जिसकी गाजियाबाद के अंदर रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जैसे देखा है कि भगवान के कहीं जागरण चल रहा है और जागरण चलते हुए में ही जो है एकदम yes. तो जैसा कहा जाता है कि वो भगवान के सामने तो आ नहीं सकते। नहीं। तो जो है एक तरीके से आप जोड़ना चाहते हो कि ये सच में कोई आत्मा भूत ये सब चीजें होते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई मतलब कोई किसी की मेंटली सोच नहीं है, ये चीज होती है सर। हमने तो इस जीवन में देखे भी हैं और खुद केस हल भी किए हैं। भूत, प्रेत, जिन्नात, आत्मा, इन सब पे आपको विश्वास है कि नहीं है, ये इस पॉडकास्ट में आज खुलासा होने वाला है। जी हाँ, ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन सब बातों पे जो है पूरी डिटेल के अंदर बात की जाएगी। इस टॉपिक पे जो है हमारे रेमेडी किंग आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी जो है वो आपको सारी बातें बताने वाले हैं और इसका क्या सॉल्यूशन होता है वो भी आपको इस पॉडकास्ट पे जो है वो बताने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट के साथ। अभी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे अच्छे पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आप लोगों की डिमांड पे एक बार फिर आपके सामने है रेमेडी किंग आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी। लेकिन आज कुछ एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे, एनर्जी या फिर आत्मा क्या है, ये सब जिन वगैरह इन सब चीजों के बारे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आचार्य जी। नमस्कार आचार्य। नमस्कार जी, राधे राधे जी। बढ़िया, राधे जी। कैसे आप? सबसे पहले बताइए। हम बहुत बढ़िया हैं। आपको तो खैर सब जान ही चुके हैं अब तो। बिल्कुल जी बिल्कुल जान चुके हैं परमात्मा की कृपा से जी, बिहारी जी की कृपा से। तो आज का आपका जो मेरे को जब आपसे मेरी फोन पे बात हुई, डिस्कशन हुई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ जानना चाह रहे हैं और अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है कि काफी लोगों ने इस टॉपिक पे अंधविश्वास फैलाया हुआ है। तभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया क्योंकि आपके पास उसकी एक ऑथेंटिसिटी मुझे मिल सकती है, तभी मैंने आपसे जो है इस बारे में डिस्कशन। अंधविश्वास है कि लोग इसी टॉपिक के ऊपर पैसा लोगों को वहम में डाल के कमाते भी हैं, मगर हकीकत क्या आज वो हम आपको बताएंगे।
जी, वही आज आपसे कि जानना है। एक्चुअली ये स्पिरिट्स, ये आत्माएं, ये जिन होते क्या हैं, ये आज आपको बताएंगे। और हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी, हाँ। पर्सनली भी और ड्यू टू क्लाइंट्स के साथ भी, वो आज आपको बताएंगे। कि कई लोग ये की धारणा होती है, यार पता नहीं ये पंडित या ये महाराज जी कहीं हमें डरा के पैसा तो नहीं ऐंठ रहे, मगर नहीं, वो चीज होती है। परंतु ये चीज वही प्रोड्यूस कर सकता है, वही साबित कर सकता है जिसने साधनाएं करी हो। जैसे हमने साधनाएं करी हैं, हमने सिद्धियां करी हैं, तो हम बता सकते हैं हाँ ये चीज होती है, क्योंकि हम उनसे बात कर चुके हैं, देख चुके हैं। अच्छा। और आज आपको उसके कई एग्जांपल्स भी बताएंगे और कई हकीकत भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले तो आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो अभी हमने सारी बात करी, भूत प्रेत जिन वगैरह जो भी है, इसको आप किसी एनर्जी से जोड़ते हैं या फिर उससे अलग है? एनर्जी है पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर किससे जोड़ना चाहिए? देखिए, इसके दो रूप हैं और ये कितने चीजों में होती है, आज मैं पहले आपको समझाता हूं। पहला होता है देवता, जिन, भूत, फिर होता है प्रेत, फिर होती है आत्माएं। प्रेत आत्माएं ऑलमोस्ट है, जिसको इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इतना नहीं मानते जितना यूरोपियन कंट्रीज में इसको इंडियन से ज्यादा माना जाता है स्पिरिट्स के रूप में। अच्छा, यूरोप में, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम स्पिरिट्स है जी। और स्पिरिट्स पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, यानी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो आप कहेंगे कि आपकी एक बात अच्छी लगती है, सर इसका लॉजिक बताओ। तो मेरे को बहुत मजा आता है। हाँ। इसका लॉजिक है, आप अच्छी हैं या बुरे हैं, ये स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट अंदर होती है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। उसी तरह से ये आत्मा या ये देवता या ये भूत या प्रेत अच्छा या बुरा कैसे होता है। आपने कई बार देखा होगा कि प्रैक्टिकली भी छोटे हुए थे, देखा होगा, टीवी में भी देखा, आजकल रील्स भी आती है, झूमते हैं ये वो। हाँ जी, मेरे में काली आ गई, मेरे में भैरव आ गई है। कोई नहीं आता, ये गंदा शरीर है, इसके अंदर कोई देवी देवता नहीं आता। कौन आता है? जो ये स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो आती हैं। अब कई कहते हैं जी मेरे में काली आ गई, यानी जो वो काली माँ आई है उसके अंदर, वो माँ काली नहीं है। वो जो स्पिरिट्स थी, वो जो आत्मा थी, वो काली की पुजारन रही होगी अपने जन्म में। ओ अच्छा। मगर किसी ना किसी वजह से उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, क्योंकि आत्माएं तब भटकती है जब उसकी अनसर्टनिटी में मृत्यु हो जाती है या उसकी कोई ख्वाहिश हो जाती है, तो वो पूरी नहीं होती, तो वो भटक जाती है। तो इसलिए हम हरिद्वार जाते हैं कि हमारे जो पितर हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो भी जिनका क्रियाक्रम हमने किया है, जो अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम वो क्रियाक्रम कराते हैं, अगर आप वो क्रियाक्रम पूरा नहीं कराते विधि पूर्वक, तो वो उनकी आत्माएं भटक जाती हैं और कुछ ऐसी चीजों के द्वारा उनको कैच करके अपना फायदा किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका दिल मन सब कुछ साफ है, विकास जी का दिल मन साफ है, तो जो इस ब्रह्मांड में चीजें घूम रही हैं उसको विकास जी अच्छे लग गए, तो विकास जी में समा जाएंगी। अच्छा, किसी में भी आ सकता है वो किसी में भी आ सकता है। और इसी तरह से कोई तांत्रिक ऐसे होते हैं, किसी में डाल भी देते हैं किसी के फायदे के लिए। अगर आप अघोर तंत्र पढ़ोगे तो उसमें सारा विवेचना की हुई है। अगर आप इंद्रजाल पढ़ोगे तो आपको सब चीजें मिलेंगी उसके अंदर। तो आचार्य जी, ये बोला जाता है कि जिनकी ऑरा वीक होती है उनको ये चीजें ज्यादा जल्दी अटैक करती है। ऑरा वीक के साथ साथ हम इसको एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ते हैं। जिनके ग्रह वीक होते हैं, अगर वो ग्रह मृत्यु वाले में है या वृद्धावस्था के हैं या बाल अवस्था के, यानी कमजोर है ना, बच्चा भी कमजोर है, राइट, बुढ़ा भी कमजोर है और मरा हुआ तो मरा ही हुआ है, तो उनको ये चीजें अटैक जल्दी करती हैं। इसके साथ एक और रीजन है, ग्रह तो मजबूत है, चंद्रमा कमजोर है, तो ये जो चीजें हैं ये जल्दी अटैक करेगी। और ऐसे व्यक्ति अमावस से 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक, सेम पूर्णमासी से 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक डिप्रेस रहेंगे या चिड़चिड़े रहेंगे। अच्छा, वो चीजें इन पे हैवी हो जाती है। जैसे मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में कहा ना कि तांत्रिक क्रियाएं, हाँ जी, टोटका, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, वो ये सब इन पे बहुत जल्दी होता है। अच्छा, अब हमारे साथ कुछ केस है, मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करूंगा जी। आज से 15 साल पहले मेरे पास एक केस आया। मैडम कहती मेरे कंधे में दर्द रहती है और घर में भी बरकत नहीं होती, पैसा बहुत आता है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो हमने उनको कुछ
एक सिंपल सा उपाय दिया, तो उन्होंने वो किया। और उसके बाद हमने ना एकदम जब उनको डायग्नोज करना शुरू किया तो मैं कहा मैडम आपके घर में सीलन तो नहीं है? अच्छा। उन्होंने कहा हाँ हमारे घर में एक पिलर बना हुआ है और कई साल हो गए उसमें से सीलन जाती ही नहीं है। तो मैंने कहा मैम आपका 4-5 साल से ये प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा हाँ अप्रोक्सीमेटली पंडित जी 5 साल हो गए हैं ये प्रॉब्लम रहती है। और तब से मैंने कहा आपके कंधे में दर्द है? तो मेरे को थोड़ा थोड़ा वहां पे शक पड़ना शुरू हुआ, समथिंग रॉन्ग, यानी कि कोई ना कोई चीज इसके ऊपर काम कर रही है। तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, अच्छा। हमारे पास अपनी चीजें हैं। तो मैंने उनके ऐसे हाथ लिए, अपने हाथ से यूं पकड़े, जैसे आपने देखोगा हीलिंग चेक करते हैं, हीलिंग्स देते हैं। तो हमने वो हीलिंग करी, मंत्र चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, हमने वो मंत्र हीलिंग करी। तो वो वाइब्रेशंस आनी हमें शुरू हो गई और वो मैम कहे जी हाँ मेरा अब कंधा हल्का हो रहा है, आई एम फाइन। अच्छा, आपने बस हाथ पकड़ा उनका? हमने हाथ पकड़ा। अच्छा, और हीलिंग वगैरह? हीलिंग करी। अच्छा। तो उसके बाद वो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो हमने क्या किया मैम, आप ना ये उपाय है, आपको कपूर और लौंग अपने ऊपर से उतारने और प्लस आपने सुबह शाम कपूर और 11 लौंग की धुनी उस सीलन के पास देनी है, वो ठीक हो जाएगा। तो ये सिलसिला उन्होंने 11 दिन किया, मगर 11 दिन करने के बाद वो मेरे पास नहीं आए, वो आए मेरे पास कोई 25 से 30 दिन बाद। अच्छा। क्योंकि उनको मैंने 11 दिन बाद बुलाया था। अब वहां तक तो तबीयत ठीक होगी, दवाई खा लेता तो आदमी सोचता छोड़ना, अब डॉक्टर पे क्या करने जाना यही है। होता है जी। तो जब वो चीज वापस तंग करनी शुरू करी, वो आए तो उन्होंने कहा पंडित जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, हमने चेक किया तो हमें समझ में आ चुकी थी कि कोई ना कोई स्पिरिट या कोई चीज इनका परेशानी दे रही है। तो मैंने कहा आप ऐसा करना, मंगल या शनिवार मेरे से टाइम लेकर अपने साथ किसी को लेके आना। तो उन्होंने बोला पंडित जी ठीक है मैं अपनी सिस्टर को ले आऊं। मैं कहा आप सिस्टर को ले आओ, हस्बैंड को ले आओ, कोई भी लाओ मगर बड़ा होना चाहिए। जो चीज मेरे को पता लग रही थी कि वो ये था कि कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो उसको संभालने वाला कोई होना संभालने वाला चाहिए, वो चीज हिट करेगी। तो वो जब मेरे पास आए हफ्ते बाद टाइम लेकर, तो हमने जब उनको वापस वही मेथड से हमने हीलिंग दी, तो मैंने उसको कहा आजा भैया जो भी है बाहर। तो वो चीज इमीडिएट उस पर आ गई। अच्छा। स्पिरिट थी, 26 साल की लड़की थी जिसकी गाजियाबाद के अंदर रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अच्छा, उसने बताया उस टाइम? वो चीज बताती गई जो उसके अंदर आई। जब आपके अंदर कोई चीज आती है, जो चीज आती है तो फिर आप अपने होश में नहीं होते, वो हमसे बात करती है। जैसे कहते हैं ना एनेस्थीसिया थोड़ा दिया होता है, सच कैसे बकवाना है। हाँ जी। तो आप अपने होश में होते। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकली या आप ये एक साधना का मेथड है कि आप ना उस चीज से बात कैसे करनी है। वो भी हर एक को ढंग नहीं आता। नहीं तो ये चीजें किसी की सगी नहीं होती, ये आपको हिट भी कर सकती है, आपको मार भी सकती है, यानी मेजर भी आपके साथ एक्सीडेंट करके जा सकते हैं। तो बहुत संभल के बात करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां देता हूं कि आपको पता है यार ये बंदा ना गर्म दिमाग का, तो उससे बड़े प्यार से पोलाइटली बोल रहा है, तो वैसे ये चीजें गर्म होती हैं, सगी किसी की नहीं होती। तो मैंने उनसे राम राम से पूछा क्यों आई, कैसे आई। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे, मेरी डेथ हो गई थी, मेरे को एक मौलवी थे वहां पे, उन्होंने कैच कर लिया, उनको कैच करना आता था, क्योंकि मोहम्मदन तंत्र के अंदर ये चीजें बहुत जल्दी वो कैच करते हैं। तो उनके पास एक पर्सन गया और उसने अपनी डिजायर बताई, तो इस वजह से उन्होंने मेरे को इसके अंदर, उसकी फोटो के अंदर डॉल बनाई और मेरे को प्रतिष्ठित कर दिया। अच्छा। अब मैं इसके अंदर रहती हूँ। तो हमने उससे पूछा तू इस बेचारी को क्यों तंग कर रही है? अच्छा। कहती मैं भी खुद आजाद होना चाहती हूँ, मेरे को उस मौलवी ने बांधा हुआ है, तो क्या आप मेरे को आजाद कर सकते हो? तो मैं कहा आपको आजाद करने के लिए क्या चाहिए? तो हमने उसको पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने अपनी फरमाइश की लिस्ट दी। वो लिस्ट जो उस लेडी की सिस्टर आई थी, हमने कहा ये नोट करते जाओ, ये चीजें नोट करते जाओ। उन्होंने नोट करी। फिर मैंने कहा क्या गारंटी है, या मेरे को कोई, इसके अंदर ना एक वर्ड होता है निशानी, क्या है इसको छोड़ के जाने की। हाँ, इसमें वैसे एक आध कौन सी आप चीज बताना चाहेंगे, कौन से मांग रही थी वो? जैसे मैं सब बताऊंगा आपको। अच्छा। तो हमने कहा निशानी क्या है? कहती मैं निशानी बताती हूँ। उसने क्या मांगा, एक साड़ी मांगी, बढ़िया परफ्यूम मांगा और 16 सिंगार मांगा। आप एक चीज कह रहे हो, मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूं। अच्छा। पूरा 16 सिंगार मांगा, बढ़िया वाली साड़ी मांगी, ये सब चीजें मांगी। अब हमने कहा कि आपकी निशानी क्या है इसको छोड़कर? इसने कहा इसकी छत पे 2 मटके पड़े हैं, ये जिस दिन मेरे को दे देंगे अगले दिन मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी। मैं कहा अगले दिन क्यों जाएगी जब तेरे को सामान मिल गया? कहती उसी समय छोड़ दूंगी। अच्छा।
तो जब वो लड़की होश में आई तो हमने उससे पूछा कि तेरे छत पे 2 मटके पड़े हैं इस जगह पे, उसने कहा हाँ पड़े हैं। तो फिर वो सिस्टर ने तो सारा रिकॉर्ड कर ही लिया था, उन्होंने उसका सामान दिया, वो मटके टूटे, हमें फोन आ गया 15 दिन में, आई एम राइट। इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। और आपने कई बार देखा होगा, रील्स भी आजकल बहुत आ रही हैं, और कई मंदिरों में भी कई लोग ऐसे झूमते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। ये तो आचार्य जी, ये तो मैं बचपन से देखता बचपन से आप देखते आ रहे हो। ये चीजें तो ये कोई देवी देवता इस गंदे शरीर में नहीं आते। कौन सा ऐसा कर्म है जो इंसान का शरीर नहीं करता? हर तरह का कर्म करता है। तो इसके अंदर भी यही स्पिरिट्स आती हैं। जो ज्यादा पूजा पाठ वाली होती है वो चौकी और अपना दुकानदारी खोल के बैठ जाते हैं। आचार्य जी, इसमें बीच में एक बात तो आपसे पूछना चाहूंगा इससे रिलेटेड कि मतलब जैसे देखा है कि भगवान के कहीं जागरण चल रहा है, और जागरण चलते हुए में ही जो है एकदम और Yes. डूब जाए, तो जैसा कहा जाता है कि वो भगवान के सामने तो आ नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये चीज। वो जो स्पिरिट थी या वो आत्मा जो थी उसके अंदर, या जो वो जिन था या वो जो गन था, वो भगवान देवी यानी माँ वैष्णो का भगत था। अच्छा। वो झूमने लग गया खुशी के मारे। ओके। वो खुशी के, वो भक्त हो गया तभी। यस, पिछले जन्म भाई इस पे देखो कुछ आ गया। हाँ। तो वहां पे पुरोहित जो होता है, पंडित होता है, उसको छींटे मारता है मंत्र से जी। ओम अपना माँ दुर्गा का मंत्र से मारता है और वो ठीक हो जाती है। तो आचार्य जी, आप इसको जो है एक तरीके से आप जोड़ना चाहते हो कि सच में कोई आत्मा भूत ये सब चीजें होते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई मतलब कोई किसी की मेंटली सोच नहीं है, ये चीज होती है सर। अच्छा, हमने तो इस जीवन में देखे भी हैं और खुद केस हल भी किए हैं। अच्छा। अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं अपने एक स्टूडेंट पे गया, कहने सर ये कोई केस है, संभल नहीं रहा, आप देखो। तो हमने जब एस्ट्रोलॉजी से देखा तो दिक्कत नजर आई, और सेम हुई थी, उसके अंदर जिन था लड़की के अंदर। अच्छा। जैसे ही वो लड़की कंसीव होती थी वो उसके साथ इंटरकोर्स कर लेता था जिन, तो बच्चा ड्रॉप हो जाता था। तो हमने फिर उस लड़की को एग्जामिन किया, जिन को बुला लिया, भाई साहब आ जाओ। मैं तो ये कहता हूँ भैंस जी, भाई साहब आ जाओ। अच्छा। आओ बताओ क्यों तंग कर रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि इसका जिसने भेजा, वो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं पब्लिकली करूंगा। हाँ, कि उसने कहा कि फलाने ए बंदे ने मेरे को भेजा है कि इसकी कंसीविंग नहीं होनी चाहिए, इसका बच्चा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्यों करता है, मैं कहा नाम बता, कहता नाम नहीं बताऊंगा, वो मारेंगे मेरे को। अच्छा। 2 जने हैं, मेल फीमेल, मारेंगे मेरे को, नहीं मैं बताता। मैं कहा नहीं मारेंगे तो हम मारेंगे तेरे को। फिर कहता मैं निशानी बता देता हूं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अच्छा। वो हमने करी, हमने उनको बता दी, लड़की ठीक हो गई। अब ठीक तो हो गई, 1.5-2 महीने लड़की ठीक रही। 2 महीने बाद उन्होंने लड़की को एक लड्डू खिला दिया। किन्होंने? जिन्होंने हरकत करी हुई थी। अच्छा। यानी वो चीज को वापस रिवाइव करा लिया उन्होंने। अच्छा। उस पर चीज पे जाके आगे फोन आया मेरे को ऐसे, मैं कहा इसको लड्डू किसने खिलाया। अच्छा, आपने पहचान लिया? मैं था नहीं, मैं उस समय यूरोप में था। यूरोप में मेरे को फोन आता है कि सर वो उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई है। मैंने कहा इसका जो जिसने लड्डू खिलाया है वो कितनी देर के लिए बाहर गया और कितना लड्डू था, वो किसने खिलाया। अच्छा। तो वो ट्रेस करा दिया, ये काम है। फिर उस चीज को बुलाया, कहता है मेरे को मारते हैं, मैं छोड़ूंगा ऐसे। फिर उसको कहा, फिर इसके अंदर होता है कि वचन लेना पड़ता है। अच्छा। कि तेरा वचन अब तू इसको तंग नहीं करेगा। और वो मानते हैं इस वचन को? वो मानते हैं सर, हर चीज के मेथड है। अच्छा। हर चीज का, जैसे मैथ्स में समझ लेना प्लस का 2 + 2 4 ही होगा, 1 + 3 4, तो वो प्लस जो है वो मेथड है। तो वो मेथड से हमने उसको समझाया। कहता ठीक है मैं तंग नहीं करूंगा, दूर रहूंगा, इसके अंदर नहीं आऊंगा। मगर तू आएगा तो फिर हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। वो मान गई चीज। अब वो शरीफ थी, मान गई। हाँ। शैतान होती तो वो हमें भी उल्टा करती। फिर एक झगड़ा, आपने देखा होगा, आपने टीवी सीरियल्स देखे होंगे, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, इधर से भी तीर चलता है, इधर से भी तीर चलता है। हाँ। जिसका पावरफुल होता है वो सेम चीज यही होता है स्पिरिट्स के अंदर। आप कोई मामूली चीजें नहीं है कि आप स्पिरिट्स पे हाथ डाल के उनसे बात कर लो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हमने चीजें साधना या सिद्धियां ना करी हो तो हमें तो वैसे यूं टांग दे ऊपर वो चीज 2 मिनट में, 2 मिनट में टांग देंगी वो। बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने तो आते ही रहते होंगे सारे केसेस।
क्योंकि ये चीज मेरे पिताजी भी मानते थे कि ये करता है। अच्छा। मेरे पिताजी की सडनली स्थिति ऐसी हुई, स्टोन की प्रॉब्लम आई, स्टोन की सर्जरी कराई, ठीक हो गए। अच्छा। अब धीरे धीरे वो जाने लग गए, धीरे धीरे वो लेटने लग गए और काफी टाइम तक रहे। मगर उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। उनको पता था कि मेरे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने हैं तो मैं कहा जी ठीक है, कोई नहीं, आप आराम करो, मैं आपकी सेवा तो कर रहा हूं। तो उनकी डेथ से 20-25 दिन पहले एक ऐसा वाक्य हुआ, मैं भी देख के हैरान हो गया। अच्छा। सुने थे, पढ़े थे, रिसर्च देखी थी, बस देखा नहीं था कभी। हमारे 2 कमरे थे, एक कमरे में हमारे पिताजी सोए हुए, आराम से बेड पे सोए हैं, कोई उनको होश नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनको कोई होश थी ही नहीं। अच्छा। हम सिर्फ मुंह में गंगा जल या पानी डाल रहे थे। 2:30-3 बजे का समय होगा, एकदम पिछले कमरे से ऐसे आवाज आई जैसे बहुत भारी चीज नहीं गिरती, अच्छा। जैसे अलमारी टाइप या पलंग, रात को 2:30-3 बजे? नहीं, दिन में। अच्छा, दिन में 2:30-3 बजे। हमने कहा यार ये क्या हुआ, हमें ऐसे लगा पड़ोस में कुछ गिरा होगा। मैं कहा नहीं यार, कुछ गिरा है, पीछे से आवाज आई है। मैं उठ के गया, हमारे पिताजी ऐसे बैठे हुए, जो बंदा 2 दिन से उठा नहीं, गोडे उनके काम करते नहीं, बॉडी में जान नहीं, ये बेड है, बेड से यहां में इतनी गैप था 3 फुट का, और वो ऐसे गिरे हुए जैसे हम किसी को पीछे से धक्का मारते तो एकदम जी। मैं कहा लाला जी क्या हुआ? तो उन्होंने अपने जो पंजाबियों के एक कमेंट्स होते हैं, श्लोक जी, उसमें बोला 2 दिन हो गया मेरे को चलाई जा रहे हैं, कितने नदियां, कितने पहाड़, पता नहीं क्या क्या पार करवा दिया इन्होंने मेरे को। अच्छा। और जाके लाइन में खड़ा कर दिया। मैं कौन सी लाइन में? कह रहे वहां इतनी लाइन लंबी लगी हुई थी, मेरा जब नंबर आया तो उन्होंने कहा भैया तू गलत आदमी उठा लाया। अच्छा। मैं थे कौन, समझ तो आ गई। कह रहे 4 यमदूत थे, काले काले लंबे लंबे 20-20 फुट लंबे। मैं कहा जी, कह रहे वही थे, और पिताजी हमारे ठीक, वो ठीक हो गए? वो ठीक हो गए। अच्छा। हमने पकड़ा, कहते पकड़ मत, मैं अपने आप खड़ा हो जाऊंगा। वो अपने आप खड़े हुए, लेटे बैठे, सारी उन्होंने स्टोरी बताई, लंबे लंबे थे, वहां लाइन लगी हुई थी, सबका हिसाब किताब हो रहा था। जब मेरा नंबर आया, उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम बताया, कहते गलत आदमी उठा लाया, ये तो था ही नहीं। तो कहता उन्होंने यमदूतों ने गुस्से में उठा के मेरे को नीचे फेंक दिया। अच्छा, जो आवाज आई थी तो वो ये थी। अच्छा। तो वो तो बेड पे लेटे हुए थे? वो बेड पे 2 दिन से लेटे हुए हैं। हाँ। फिर एकदम से और कितनी स्पीड से कहते लेके गए, कितने पहाड़, कितनी नदियां, कितने समुंदर मेरे को पार कराया। मैं तो थक गया, अब मेरे को यार सोने दे। मैं खाओगे क्या? तो कहते एक काम कर, 2 तंदूरी रोटियां मंगा और एक बटर चिकन मंगा। जो बंदा पानी नहीं जा रहा, अच्छा, खा पी के आराम से सो गए, वो अप्रोक्सीमेटली महीना 1.25 महीना ठीक रहे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी रिसर्च वाली खोपड़ी है। एक तरीके से इसमें ये बात निकल के आ रही है कि वो उनकी डेथ हो गई थी और उनको भेजा वापस कि भैया ये इसका भी टाइम नहीं आया था, किसका टाइम नहीं आया। अच्छा, मैं आपको इस पे एक और चीज भी बताऊंगा आज जी। लोग जहां जल्दबाजियां करते हैं, अब खोपड़ी हमारी थी रिसर्च वाली, लाला बच गया, हम पापा को लाला कहते हैं, लाला बच गया, मरा कौन इसके नाम का? यानी कि इस 2-3 गलियों में आसपास कोई ना कोई तो गया। पता करना शुरू किया। अच्छा, 1.5-2 घंटे बाद 2 गली पीछे से एक बंदे को ले जा रहे थे। मैं कहा जिसका नाम क्या है? वो हमारे पिताजी के नाम से मिलता था। अच्छा, सेम नाम? सेम नाम। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, गलती भगवान से भी होती है। सही बात है। सही रहे, बढ़िया रहे। अच्छा, फिर उसके में महीना 1.25 महीना वो ठीक ठाक रहे। फिर जब उनका टाइम आया वो चले। क्योंकि उन्होंने क्या दिया था कि मैं इतने टाइम में चला जाऊंगा, उन्होंने बोल दिया था। तो यानी एक तो मैंने उतनी देर उतने टाइम उनका साथ नहीं छोड़ा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो उनकी डेथ हो गई थी तो उनको किसी ने बताई ये बात कि अब 1-1.5 महीने बाद तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अभी समय नहीं है, तुम्हारा अभी समय थोड़ा समय बाद है। अच्छा, आपका समय थोड़े समय बाद है। जैसे अब मैं आपके पास आया, आपने कहा यार आपकी 2 बजे की अपॉइंटमेंट नहीं है, आपकी 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो अब 6 बजे आना जी। दैट्स द सेम थिंग। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये बात सच होती है? सर ये बातें सच होती हैं। हाँ। मैं आपको एक चीज और भी बताता हूं, कई बारी कई लोग अननेचुरल डेथ में मर जाते हैं। मैं कहता हूं थोड़ा समय ना, थोड़ी बॉडी को वेट करवाओ, इमीडिएट लेके उसको जलाने में मत जाओ। हम 2 दिन पहले अगर ये काम कर देते तो काम हो गया था। सही बात है। आपको एक तरीके 2 दिन से ये पता था कि डेथ हो चुकी? सर कुछ भी नहीं है ना,
ना के बराबर सांस ना चल के रहा है, बराबर सांस। ना के बराबर। ये चीजें होती हैं। आपने इस पे और क्या रिसर्च किया, मतलब क्या निकल के आया आपके इसमें research ये के निकल के आया कि जो आज तक हमने पढ़ा समझा वो चीजें हैं। जैसे आपने देखा एक पीछे मूवी आई थी भूतनाथ रिटर्न, हाँ जी। तो उसमें ऐसे लाइन लगी होती है, आज हमने मनुष्य का जीवन लिया है, तो हम पहले भी मनुष्य ही थे। अगर हमारी योनि चेतन तो हम मनुष्य ही होंगे, मगर हम ये जो मृत्यु लोक, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि यह मृत्यु सबकी होनी है जी। अगर भगवान ने भी किसी रूप में आया तो उनकी भी मृत्यु हुई है। तो इस मृत्यु लोक में हमने ये समझा कि यहां पे अगर आप आए हो तो यही आपका स्वर्ग है, यही आपका नरक है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो स्वर्ग की तरह जी रहे हो, अगर आप उल्टे काम कर रहे हो तो नरक की जगह जी रहे हो। यानी ये जो बोला जाता है कि अगर बुरे कर्म करोगे तो ऊपर तुम्हें नरक मिलेगा, सर यही है, सब यही है। सब यही है। क्यों है? ना ये सतयुग है, ना ये द्रौपदा युग है, ये कलयुग है। कल कर और आज देख। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, आप कल इसको एडिट करके डाल ही दोगे। प्लस या माइनस मेरे को मिलना, मेरे को परसों से मिलना शुरू हो जाएगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल युग है, कल का युग। इसका जो संधि विच्छेद है वो कल का युग है। कल युग का मतलब है कल का युग। एक है ना, काल करे सो कल कर, कल करे सो अब कर जी, तो ये कल युग है। तो यहां जितने फास्ट आप पॉजिटिव करोगे उतना फास्ट पॉजिटिव होगा, जितना नेगेटिव करोगे उतना आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, ये दिमाग में रखो हमेशा कि अपना इस कलयुग में कर्म खराब नहीं करना। ये मेरा कर्म खराब कर गया ना, मेरे को गाली देगा, जा तूने मेरा कर्म नहीं खराब किया, तूने अपना कर्म खराब किया, कल से तेरे से नमस्ते नमस्ते। लेकिन आचार्य जी इसको ना कलयुग को कुछ ऐसे भी लिया जाता है कि जो अच्छे कर्म कर रहा है ना उसके साथ अच्छा होता ही नहीं, और जो बुरे कर्म कर रहा है वही आजकल राजा है। यस। हाँ। अब यहां पे कुंडली फिर आ गई। अच्छा जी। हर चीज का बीज ज्योतिष शास्त्र है। अगर आपकी 18 साल की राहु की दशा है और आपकी कुंडली में राहु खराब बैठा है तो 18 साल आपको नचा देगा। अच्छा। अब मैं कहूं विकास सर आपका राहु खराब है, अब राहु की पूजा कर लो। अरे सर राहु खराब है ना, हो जाएगा। और यही मैंने कह दिया आपकी 19 साल की शनि की दशा खराब है, आप कहोगे सर कितने पैसे लगेंगे इसको ठीक तो करवा दो। तो लोग शनि से डरते हैं, ना राहु से डरते हैं, ना मंगल से डरते हैं। जरूरी नहीं है शनि खराब करे, और भी ग्रहों का साथ है। मगर राहु की 18 साल की दशा आपको यह बता देगी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कि आपकी पत्नी भी आपकी अपनी है या नहीं है, या आपके बच्चे भी आपके अपने हैं या नहीं है, आपके माँ बाप भी आपके अपने हैं या नहीं है। ये राहु बताता है। 18 साल की जो दशा होती है, हाँ, उसमें आपको बताता है। आपने देखा ना कि मेरे पापा को मेरे दादा ने एक एक्सपीरियंस दिया कि ये अपने ताओं के बीच में मत आइयो, ये इनकी कुछ हेल्प मत करियो, तो वो भी एक दशा चली होगी और उनको नॉलेज दी होगी, एक्सपीरियंस दिया होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो राहु कराता है। अच्छा, राहु बचाता भी है, राहु मरवाता भी है, क्योंकि राहु के अंदर अमृत जा चला गया था। समझ गया। तो वो देवताओं में भी आ गया और राक्षसों में भी आ गया। मगर राहु को समझने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में क्या कहा था, लाल किताब को समझने की जरूरत है जी, उसी तरह से राहु को समझने की जरूरत है। तो इसी तरह से एक हमने रिसर्च पढ़ी, एक माता जी को चाय पीने का बहुत शौक होता था। अच्छा। वो दिन में 6-7 कप चाय पीनी है, और सडनली उनकी मृत्यु हो गई। अब वो माता जी ऊपर गई, लाइन में लगी, आया तो उसने कहा माता तू परेशान क्यों है? उसने कहा जी मेरी आखिरी इच्छा थी, ये पूरी नहीं हुई, चाय पीनी है। जो भगवान थे वहां पे, जो डिपार्टमेंट वाले थे, हम ऐसे आज की लैंग्वेज में बात है, उन्होंने कहा माता जा तू चाय पी ले, जब तेरा दिल रच जाए हम बुला लेंगे। माता जी को नीचे भेज दिया। माता 2 से 3 साल अप्रोक्सीमेटली, मेरे को याद नहीं है, काफी पहले की रिसर्च पड़ी थी, वो माता रही, खूब चाय पी, बच्चे हो गए, फिर माता जी स्वर्ग सुधार गई। तो ये चीजें होती हैं, तो ये तो पूर्ण जन्म है। तो ये तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि किसी की इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। मान लो किसी की बहुत ज्यादा इच्छा है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, ठीक है, और वो मर गया बेचारा पहले ही। अब वो ऊपर पहुंचा तो उसको भगवान ने कहा, भगवान के पास उसने शिकायत कर दी कि मेरे को तो गाड़ी लेनी थी, आपने मुझे पहले ही बुला लिया। तो ऐसे तो हर कोई इंसान वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। उसकी मृत्यु कैसे हुई है
वो बहुत बड़ा प्रश्न है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने एक पिक्चर देखी थी टार्जन? हाँ गाड़ी चल रही है, कौन चला रहा है? हाँ, कोई भी नहीं। अजय देवगन अच्छा हीरो हाँ, था। याद आ गया। अजय देवगन उसकी हाथ में चल रहा है, दिख तो रहा नहीं, हाँ हाँ। मगर उसकी इच्छा क्या थी कि मेरा लड़का एक अच्छा बने, मगर लोग उसको तंग करते थे तो वो पीछे बेस बनता था। जैसे आज मैं हूं, मेरे को कोई भी दिक्कत है तो मेरे को अपने पिताजी पीछे खड़े हुए हमेशा दिखते हैं कि कोई फिक्र मत कर, मैं बैठा हूं तेरे लिए। ओके। तो ये चीजें हैं, क्यों है? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म तो आपको वो चीज सपोर्ट करेगी। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो मरने के बाद जो है ना, आपने तो रिसर्च किया हुआ है इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मरने के बाद कोई कहता है कि मैं बिल्कुल कहीं वहां अंधेरे में चला गया, कोई कहता है कि पूरा धुआं धुआं दिख रहा था, कोई कहता है कोई सामने खड़ा हो गया था, वो मेरे साथ लेके गया। सर ऐसा ये क्या ऐसा, है ऐसा ये? कुछ नहीं होता। अच्छा धुआं अंधेरा सामने मैं आपको यही 5 मिनट में दिखा दूं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमारी यात्रा मृत्यु लोक से ब्रह्म लोग पे ऊपर जाए। लोक में जाती है तो हमें पकड़ के ले जाया जाता है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा किसी को फांसी होनी है तो 4 वो संडे लेके जाएंगे। जो हम उनको यमराज ही मान लो, यमराज। यमराज के यमदूत मान लो, सॉरी। हाँ हाँ तो जी। सेम हमें पकड़ के ले जाया जाता है एक पाश में बांध के। अच्छा, जो पाश होता है उसको रस्सी, हम एक सिंपल नाम कहते हैं। आपने आचार्य जी इसमें क्या रिसर्च किया? हमने यही इसमें रिसर्च किया कि मृत्यु तो एक दिन सबकी होनी है, हाँ। किसी की आगे किसी की पीछे, मगर कर्म अच्छे रखो तो जब आपकी मृत्यु हो तो पीछे भीड़ होनी चाहिए। एक वाक्या था, 2 आदमी बैठे थे, एक पंडित था एक मौलवी था। पंडित जी ने देखते कह दिया, मौलवी साहब ये आपके गांव का व्यक्ति है और इसके कर्म ज्यादा अच्छे नहीं है। अच्छा। तो मौलवी जी हैरान, पंडित जी आप हमारे गांव के नहीं हो और आपने एक शव यात्रा को देख के कैसे अंदाजा लगा लिया? उसने कहा आदमी गिनो कितने, उन्होंने कहा 20-25। तो यानी कि इस व्यक्ति ने पूरे जीवन गलत काम किए, लड़ाई झगड़ा ये। तो उसने कहा हाँ ये सूदखोर था, यानी महाजन था। अच्छा, महाजन था। किसी पे दया धर्म नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दूसरी शव यात्रा आ रही थी। अच्छा। उसने कहा इसने बहुत कर्म अच्छे किए। शव यात्रा, उसने कहा इसके पीछे भीड़ देख कितनी है। तो यानी इस आदमी ने सबका भला किया, अपने कर्म अच्छे रखे, सबका ध्यान रखा, किसी को गलत शब्द नहीं बोला, इसलिए लोग रोते हुए जा रहे हैं और इसके पीछे देखो कितनी भीड़ है। तो इसका तात्पर्य है, इसका जो एक पॉइंट निकल के आता है वो ये आता है कि आपने अच्छे कर्म किए तो लोग आपको मरने के बाद भी याद कर रहे हैं, और आपने बुरे कर्म किए तो कहते जा या जल्दी जा जान छूटे। देखिए आचार्य जी, ये जैसे मैं देखता हूँ फिल्म एक्टर वगैरह जो होते हैं, अब सारे तो अच्छे कर्म नहीं करते होंगे, तो इनसे मुझे लगता है कि जो अमीर लोग हैं, ये लोग हैं, इनके साथ में तो पूरी फौज है, और जो गरीब है बेचारे वो नहीं है, क्योंकि जितने भी ये एक्टर एक्ट्रेस कोई मरता है तो उनके पीछे देखिए कितनी भीड़ होती है। सर वो उनके चाहने वाले हैं, हाँ, वो उनके फॉलोअर्स हैं कि उसने अपने एक जीवन में अच्छी पिक्चरें करी, अच्छा नाम शाम कमाया तो इसलिए कर रहा है। अब अमीर आदमी की आपने बात करी जी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मर गया, हाँ, पता नहीं लगता मर गया कब, जलाया कब, उसका क्रियाक्रम हो गया, क्योंकि उसने कर्म क्या किया। वही 50-100 आदमी उसकी इंडस्ट्री के ही होंगे या उसके ग्रुप के होंगे। तो यहां फर्क आता है कि आपने समाज की कितनी सेवा करी या कितना समाज का खून चूसा। समझ गए? खून चूसा तो खून चूसवाने वाले पीछे थे उतने ही, सेवा करी तो पूरी भीड़ है जी। ये फर्क होता है यहाँ आपके कर्मों का। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे जिन्न वगैरह की, भूत प्रेत वगैरह की, इनमें आपने जो रिसर्च वगैरह किया है, इनमें आपको क्या निकल के आया कि इनमें से सबसे मतलब खतरनाक क्या चीज है, किससे सबसे बच के रहना चाहिए? नहीं, भूत प्रेत, आत्मा, जिन्न, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है जी। देवता होते हैं। जैसे आप कहीं भी रूरल एरिया में जाएंगे, गांव में जाओगे, वहां लोगों ने अपने देवता सिद्ध किए होते हैं। हाँ, देवता सुनते हैं कि वो आपके पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं देवता, उनका पूजन होता है। इसी तरह से इष्ट देव भी होते हैं कि आपके इष्ट कौन है, कुंडली भी बताती है और वैसे भी। तो जब आप देवताओं को पूजन करते हो तो उनका एक आशीर्वाद बना रहता है। वो कई बारी वो देवता आप में आ भी जाते हैं और आपका भला भी करते हैं जी। तो आप कभी भी देखेंगे
रूरल एरिया में, गांव में जब भी पूजा पाठ होते हैं तो देवताओं को पहले पूजा जाता है, उनकी प्रतिमा उनके रूप में बनाई जाती है। देवताओं के बाद जिन और गणों को पूजा जाता है। ये सारे जो पाठ है ये भगवान शिव के अनुयायी हैं, ये उनकी फौज है। अच्छा, अब आचार्य जी, इसमें मैं एक बात आपसे लेना चाहूंगा कि आपने क्या ये साक्षात कभी एक्सपीरियंस किया अपने साथ किसी यहाँ आसपास की कोई हॉन्टेड जगह जहाँ पे आपने इन चीज का एक्सपीरियंस किया हो? बहुत सी जगहों में किया, रियल में आपके साथ? रियल में मैंने आपको तो एग्जांपल दिया ना उनके कि साथ हमने हुआ? अपने क्लाइंटों के साथ क्लाइंट के किया, साथ आपके साथ कभी कोई किसी जगहों में हुआ, बताइए। बहुत सी जगहों में। अभी मैं आपको ये बताऊं, अभी हम पीछे में जैसे आपको बताया था, हम यूरोप गए थे। हाँ। तो यूरोप के अंदर मेरे को याद नहीं आ रही, वो सिटी के अंदर हम गए और उसके अंदर महल था पूरा प्रिंसेस का। हम 2 जने थे, हमने घुसे, मैं कहा यार यहाँ ना गड़बड़ है। तो वहां चीजें हमने देखी, हमारा मुंह एकदम कड़वा होने लग गया, हमारा शरीर भारी होने लग गया। तो जैसे ही हम, फिर हमें और मजा आया, हमने कहा अब देखते हैं कहाँ क्या क्या। तो हमने वहां के कई रूम्स देखे जिनमें चीजें थी, साक्षात देखी हमने। फिर जब हम बाहर आ गए तो हमारी जो बॉडी थी वो वैसे रिलैक्स, मुंह वैसे ठीक, ना पानी पिया ना कोई मीठा खाया, हमारा मुंह वैसे ठीक। तो जब ये चीजें स्पिरिट्स होती हैं, जब ये किया कराए वाली चीजें आती हैं तो आपके शरीर को भारी करती हैं, आपके मुंह के टेस्ट को खराब करती हैं, कड़वापन आ जाएगा। कड़वापन आता है। जैसे मैंने कहा ना कि हम अगर 3 बार ऐसे रह स्मेल करेंगे तो 2 मिनट में पता लग जाएगा। सेम यही अगर आपने कोई साधना करी है, सिद्धि है, या कोई आपके पास किसी देवता का या परमात्मा का आशीर्वाद है, तो आपको उस जगह पे 2 मिनट में पता लग जाएगा। अब इसके अंदर एक और भी चीज है कि आप मेरे सामने बैठे हो तो मेरे को समझ में आ जाएगी कि आप मेरे साथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो चीज आपको बताएगी। अच्छा। कि विकास के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पॉडकास्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो चीजें आपको चलती हैं, वो बताती हैं। अच्छा। कि आपका ऑरा क्या है, आपकी हीलिंग क्या है, कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कहीं आप ऊपर ऊपर से तो नहीं बोल रहे, वो चीज बताती है। और वो आपको फील हो जाता है, वो हमें सामने वाले को जो इस विद्या को ग्रहण किया होता है उसको फील होती है वो चीज। क्योंकि इसी तरह से 2019 के मई जून की बात है, ओशो की एक बहुत बड़ी अनुयायी थी जी, जो उनकी मेंबर थी। तो उन्होंने मेरा फेसबुक से कहीं लिया, तो उनसे बातचीत होने लगी। तो कहती सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं कहा मैम आ जाइए ऑफिस। वो मेरे पास ऑफिस आई, हमने डिस्कस करी सब। तो उन्होंने ये बताया मेरे को कि जब मैं चलती हूं तो मेरे साथ कोई चल रहा है, जब मैं बैठ रही हूँ खा रही हूँ तो मेरे साथ कोई खा रहा है, अच्छा, जब मैं सो रही हूँ तो मेरे साथ कोई सो रहा है। उनको ऐसा लगता है, महसूस होता है। तो मैंने उनको ये कहा, मैं कहा मैम कि आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी महसूस होती है? वो कहती है हाँ, रात को 2 से 4 के बीच में होती है। फिर मैंने कहा मैम आपके हाथों में या आपकी लातों में या कहीं फिंगरप्रिंट्स आते हैं ब्लू कलर के? उन्होंने कहा हाँ आते हैं। अच्छा। तो चीज कंफर्म हो गई। तो सर मेरे को ठीक होना है। तो फिर कहानी वहीं शुरू हो गई। फिर हमने बोला, तो फिर उस बंदे ने कहा, मेल था कोई उसके पीछे। अच्छा। तो उसने कहा कि सर मेरे को ये चीजें चाहिए, मैं इसको छोड़ दूंगा। अच्छा। हमने चीजें दिलवा दी। अब दिलवाने के बाद क्या हुआ, उस चीज के साथ कोई फीमेल भी थी। अब वो कहते हैं ना कि नमाज पढ़ने गए रोजे गले पड़ गए, वो एक के साथ एक और चीज निकल आई। अब हमने उनका मैम का तो काम कर दिया। अब मैं घर आ गया, 9-10 बज गए। मैं आया, आराम से मुंह हाथ धोया, नहा धो के सो गया। अब इधर सोऊं तो यहां वो चीज, उधर सोऊं तो वो लड़की। अच्छा। अब यहां फीमेल है, यहां मेल है। मैं कहा भाई क्या करे अब? कह रहे भाई साहब वहां तो उतार दिया, मैं भेजो तो सही कहीं। वो आपसे बता ऐसे बोल रहे कर, अब हम कहा जाएं? हाँ। मैं जी आपको सामान मिल गया, जाओ। नहीं जी हम तो नहीं जाएंगे। मैं कहा फिर एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर पैसा कमाते हैं। नहीं हम ये नहीं करेंगे। तो मैं कहा फिर निकलो। कह रहे रात को सोने दो, सुबह चले जाएंगे। सुबह मैं 5 बजे उठा, वो चीजें नहीं थी और आज तक नहीं है। आज तक नहीं। ये ये बात ना मुझे विश्वास भी नहीं हो रही है, समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आपके आसपास थे वो लोग और आपने महसूस किया, बात करी। अच्छा। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको आत्माएं या भूत इस तरह की चीजें दिख जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारी फैमिली के अंदर एक कांड हुआ।
मैं बैठा हुआ हूं वहां पे, वो भी बैठे हैं, और वो लेडी एकदम लेट गई, एकदम बैठे बैठे फेल्ट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैंट हो गई, कुछ कांड हुआ है, हुआ बड़ा तगड़ा। मैं सारे पीछे हट जाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और ये वाला हाथ उसके यहां रखा और उसको झटका दिया, बता कहां है। अच्छा। उसने कहा मैं शमशान में बैठी हूं, कौन है तेरे साथ। उसने कहा एक ये मेल है, ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है, और ये एक तांत्रिक है। अच्छा। क्या कर रहे हैं। मेरी बलि देने वाले हैं। ओ, मेरी बलि देने वाले। और क्या है साथ में, एक बकरा है। सारी चीजें बताई, नाम बताया उसने, सब सुन रहे हैं। मैं कहा अब मेरे को बचना है, ले अभी बचा देते हैं, तेरे को बचना है तो। मैंने यहां से अपनी मंत्र शुरू किए, हीलिंग शुरू करी, जिसे इंग्लिश में हीलिंग कहते हैं। सबसे पहले वहां से वो तांत्रिक भागा, सब अच्छा। कुछ छोड़ के, कि मेरे बस की नहीं है, हाथ जोड़े। जो जो पिक्चर चल रही है 70 mm की, मेरी आंखों में भी, उस पर्सन की आंखों में भी, कि सबसे पहले तांत्रिक बैठा कि मेरे को अपनी जान बचानी है, मैं भाग गया। और वो रोक रहे हैं, पंडित जी कुछ करो, तांत्रिक। तीनों गए, सारे वहां से भाग गए, बंदी ठीक। 4 दिन बाद खबर आती है जो ये कांड करा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि चीज रिवर्स कर दी ना, रिवर्स कर दी। अच्छा, वो उसी के ऊपर ही लग गई एक तरीके से, उसका एक्सीडेंट हो गया, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा हो गया, उसका रिवर्स हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने कर्म खराब कर मत, अननेसेसरी किसी को तंग करो मत, ये तो चीज घूम के रिवर्स जिसने कर दी वो वापस जाएगी। इसी तरह से जैसे मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में कहा कि एक उपाय है अंडे वाला, जिसमें मैंने बताया कि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है तो वो आप एक अंडा लो, 7 बारी सिर से उतारो, अखबार में लपेटो और चौराहे पे जाके रखाओ 3 दिन लगातार। ये उपाय करना है। जो भी व्यक्ति होगा उस पे वो रिवर्स जाएगी, जो स्थिति आपकी थी वो उस व्यक्ति की शुरू हो जाएगी। और प्लस इस हमारे प्रोफेशन में एक चीज बहुत बोली जाती है, सर नाम बता दो। अच्छा, हाँ, पूछते हैं लोग कि कौन है। अब हमने ये क्या किया, भैया नाम तो नहीं बताएंगे। वो व्यक्ति की तेरे को रात को सपने में शक्ल नजर आ जाएगी, या उस व्यक्ति का फोन आ जाएगा जिसने किया होगा, या वो तेरे सामने आ जाएगा, या जो स्थिति तेरी चल रही थी वो उसकी शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो वो खुद पहचान लेना कौन था। तो ये चीजें हैं। ये चीजें कब आती हैं, साधनाएं करके, रिसर्च करके, सिद्धियां प्राप्त करके। अच्छा, ये घर बैठे बैठे चीजें नहीं आती, हर कोई नहीं, ये कॉपी पेस्ट से नहीं आती जी। इसके लिए मरना पड़ता है, तभी आप जीते हो। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को पाना है तो उसके लिए पूरी मेहनत करनी जैसे पड़ेगी। एक में है ना, बिना मेरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो ये चीजें सीखनी पड़ती है ईमानदारी से, और काम करना पड़ता है ईमानदारी से। आपने किसी से ये चीज सीखी है या मैंने, मेरे बहुत गुरु रहे हैं। अच्छा। मेरे एक चीज एक समझना, ये जो चीजों के पीछे गुरु होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आज मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि ये चीजें खत्म कर देती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं जी करण प्रसादनी सिद्ध कर लो, आजकल रील्स में बहुत चल रहा है। ये होता क्या है करण प्रसादनी, थोड़ा इसके बारे में मैं बताता हूँ कि करण प्रसादनी सिद्ध कर लो। आजकल टैरो वाले कहते हैं जी हम एंजल रीडिंग बहुत करते हैं। अरे भाई कैसे करते हो एंजल रीडिंग। मैंने टैरो वालों से पूछा, मैमों से, आप मैम मैरिड हो, या भैया आप मैरिड हो, तो आप एंजल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंजल का मतलब है परी। तो परी सिद्धि का पूरा शास्त्र है, विधान है परिशास्त्र, जिसमें पूरा लिया हुआ है। अच्छा। और उसी का एक चीज आती है करण पिशाचनी। करण पिशाचनी का मतलब होता है जब आप 45 दिन की करण पिशाचनी की सिद्धि करती हो तो वो आपसे वचन लेती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए। आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाओगे। अच्छा। आपने आज तक देखा होगा जितने भी अघोरी या जितने भी सन्यासी होते हैं वो अकेले होते हैं। हाँ, उनके साथ कोई नहीं होता। यस, तो इसलिए उनको वो सिद्धियां प्राप्त है। करण प्रशासनी का मतलब है कि आप विकास जी मेरे ऑफिस में घुसे तो मेरे को कान में बोल देगी कि विकास जी इस काम के लिए आए हैं कि इनका ये काम रुका हुआ है, होगा नहीं होगा, और होगा तो ये उपाय कराना है। तो विकास जी आते बैठते हैं, हाँ जी विकास जी क्या हाल चाल है, आप बड़े परेशान हो यार आजकल। हाँ सर, आपको कैसे पता। अब बंदा होगा यार शक्ल देख के होता, नहीं यार आपके तो 15,000 स्टूडेंट थे, अब तो 5,000 रह गए। अब विकास जी यहाँ पे सोचेंगे यार
ये तो वाकई मेरे को पता और मैं इसीलिए आया हूं जी। और एग्जैक्ट रेशियो भी बता रहे हो, तो वो है करण पिशाचनी। अच्छा, कि कान में आके आपको बोलती है। बोलती है। यही चीज प्रेत करता है। अच्छा, प्रेत भी ऐसे ही करता है। प्रेत भी ऐसे करता है। अच्छा, ये प्रेत और ये करण पिशाचनी दोनों एक दूसरे ये अलग चीजें कैसे हैं? सब ऐसी हैं, अच्छा, ये एक ही फैमिली एक है। ही फैमिली मेंबर्स है ये सारे। जी। जिन जो होता है जिसे जिन्नात कहते हैं, ये हाँ, जन्नत। इस्लामिक है। अच्छा, हिंदू में देवता कहते हैं। इसमें भी मतलब कास्ट बटी हुई है। सब चीजें बटी हुई हैं, जी। इनकी सिद्धियां बटी हुई हैं। हाँ। मुस्लिम इस्लामिक के अंदर दो सिद्धियां हमेशा जो तंत्र विद्या में या इस्लामिक में मौलवी या इसमें जो आते हैं इन विद्याओं में, वो दो चीजें हमेशा सिद्ध करते हैं। एक होता है हमजात, एक होता है हमसाया। अच्छा, हमजात क्या होता है कि आपने एक उसका जो हमारा हम जिसको मंत्र कहते हैं वो कलमा कहते हैं। वो जब कलमा पढ़ते हैं तो हमजात उसको सामने दिखने शुरू हो जाता है, जब बोलो मेरे आका क्या करना है। उसका उदाहरण पुरानी फिल्में मैं अभी नहीं, वो जिन है। वो जिन्न है। अच्छा, जो खींचते थे हाँ, वो निकल के आता था। ये बिना घिसे आएगा। अच्छा, एक होता है हम साया, जो हमारे साये के साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने को मैंने कहा कि विकास जी परेशानी थी, आप तो आए हो, चलो एक काम करो, एक ना अंडा लेके आओ। क्या लेके आओ? अंडा। अब विकास जी गए, 5 रुपए दिए, एक अंडा ले आए। अब विकास जी हथौड़ी लो। अब विकास जी परेशान नहीं है, मेरे को हथौड़ी क्यों दे रहे हैं? विकास जी अंडे को तोड़ो। अच्छा, विकास जी अंडे को हथौड़ी से तो चम्मच से टूट जाता है। हाँ। अब विकास जी हथौड़ी से अंडे को तोड़ रहे हैं पर अंडा नहीं टूट रहा। अच्छा, अंडा टूट नहीं रहा। अंडा टूट नहीं रहा। अच्छा। और मैं कह रहा हूं विकास जी जमीन पे मारो, वो बॉल की तरह उछल रहा है। क्यों? उसके अंदर वो हमजाद आ गया। अच्छा, वो कैसे आता है, किस तरीके से? मैंने मंत्र पढ़ा ना, कलमा पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सारी बातें सच है एक तरीके से। 100% हमने तो देखी हुई आंखों से। अच्छा। विकास जी अच्छा आप तोड़ो। विकास जी ने अब तोड़ा, अंडा टूट गया। उसके अंदर से क्या निकली? मुर्दे की हड्डियां। अच्छा, ब्लड, मुर्दे की राख। अब भाई साहब विकास जी तो परेशान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सही बात है। ये विद्या को मिसयूज भी कैसे होता है वो भी समझाऊंगा। अच्छा, और यूज कैसे होता है वो भी बताऊंगा जी। अब भाई साहब ने तो देखा, अब तो डर गए। देखा जी आपका स्कूल को बांधा हुआ है, ये गंद किया हुआ है, आपके 10 लाख रुपए लगेंगे। ओह, अच्छा। जबकि था तो कुछ नहीं। उसने हमजाद को कलमा बोल दिया कि इसके अंदर ये डाल दे। अच्छा। अब इतने से अंडे में इतनी सारी चीजें कैसे आ गई? क्योंकि ये जिन विद्या थी। अब बुरी चीज तो बता दी कि इसको डरा के थोड़ा मिसयूज कर लिया, मगर अच्छी चीज कैसे होती है? अब हमने हमजाद बुलाया कि यार विकास जी का काम नहीं चल रहा, विकास जी का फलाने बंदे ने 5 लाख रुपए रोका हुआ है, विकास जी का लोन नहीं हो रहा। अब वो हमजाद मैनेजर के अंदर घुसेगा। अच्छा, किसके अंदर घुसेगा? मैनेजर में। मैनेजर में। अच्छा। लो जी आपका 20 लाख का लोन या 20 करोड़ का लोन सैंक्शन। तभी कहते हैं कि कभी कभी अचानक अरे यार ये काम तो हो ही नहीं रहा था और वो कैसे गया? यस। तो ये अच्छा करते हैं हमजाद, हमसाया और जिन कराने। अच्छा आचार्य जी, अब लास्ट टाइम, अब बस पॉडकास्ट हमारा खत्म होने जा रहा है, ओवर होने जा रहा है, मन तो नहीं कर रहा लेकिन टाइम हमें रोकना पड़ रहा है। बस आप मुझे शॉर्ट में एक लास्ट में ये बताओ कि अगर किसी कोई बहुत ज्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो, ना हो पा रहा हो, तो उसका सॉल्यूशन है आपके पास भी या कहीं? मैं आपको बताता हूँ जी। कोई भी इस तरह का पर्सन है जो हमने आज डिस्कस करा जी, किसी के पास भी ऐसा कोई सोल्यूशन चाहता है, परेशानी से है, वो हमें संपर्क कर सकता है। 100% सोल्यूशन है इसका। 100% सोल्यूशन है। 100% सोल्यूशन है, परंतु बात वही, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कई बार ये चीजें 3 मिनट में जाती है और कई बार इनको 6 महीने साल भी लग जाता है। अच्छा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमें किसी को कुछ देने के लिए, करवाने के लिए कुछ देना पड़ता है जी, तो उसी तरह से इन लोगों को, जैसे हम भगवान को भोग देते हैं, इस तरह से इनको भी भोग देना पड़ता है। अच्छा, कुछ ना कुछ देना ही होगा। ओके। जब इनको हम भोग देते हैं, इनका मन अनुसार भोग देते हैं, तो ये हमें जाते हुए आशीर्वाद भी देके जाती है चीजें। अच्छा, ये भी बता दो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो आत्मा, वो आपको आशीर्वाद देके जाए, क्योंकि आपने उसकी मुक्ति कराई। अब जैसे चलते चलते एक बात
देता हूँ। जी आपने मेरे को फोन करते तो एक भगवान शिव की ट्यून लगी हुई है, वो पिक्चर थी लक्ष्मी, जिसमें अक्षय कुमार जी थे। जी तो वो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड थी कि वो इसके अंदर आ जाती है, फिर अपना बदला लेती है। जी। वो जाते हुए उसको कितना बढ़िया कर जाती है। वही कहने का ये मतलब है कि जो हम आजकल फिल्मों में देखते हैं ये सचमुच में ये हकीकत घटना से ही है। अच्छा। कोई पिक्चरों में खाली उसको इंटरटेनमेंट के लिए बना दिया गया, मगर ये सच्ची घटनाओं पे ही आधारित है। आपको एक चीज चलते चलते ये बता दूं मैं कि पहले नॉवल लिखे जाते थे, उसी से पिक्चर बनती थी, हाँ, स्टोरी बनती थी। जी। ये भी वही नॉवल है, ये हकीकत है। चीजें बुरे कर्मों का, जिसने इससे बुरे कर्म हो उसका बदला लेते हैं किसी भी जन्म में। इसलिए कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो, नहीं तो आपके कर्म अच्छे और बुरे आपके बच्चों पे आएंगे। जी सही बात है। ये वही विधान है सर। तो कहने का ये मतलब हुआ कि लास्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि कर्म को अच्छे रखो, ताकि आपको इस तरीके की चीजें जो है ना डिस्टर्ब करेगी ना कुछ होगी। और फिर भी अगर आप इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या कोई ऐसी बात है तो मैं आपका नंबर नाम डाल आप सकता दे हूँ। सकते हो। तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है नेम एंड फोन नंबर मैं सर का डाल दूंगा। आप सीधा आचार्य जी से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन उन्होंने कहा है 100%, बट धैर्य रख के रखना पड़ेगा। तो आज का बिल्कुल। पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा नॉलेजेबल भी था और थोड़ा सा अनबिलीवेबल भी था, लेकिन आज मुझे इनके साथ बैठ के बात करके काफी हद तक बिलीव हो गया इन बातों पे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। और अगर आप लोगों को भी सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। हम और भी किसी डिफरेंट टॉपिक पे सर को दोबारा बुलाएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। और अगर सर को बुलाना चाहते तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमें और किसी टॉपिक पे जो है इनसे बात करनी है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राधे राधे जी, राधे राधे।